नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्ट्रीम आर्ट में। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है 42वां संविधान संशोधन। तो गाइस, ज्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कब लागू किया गया। तो आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था गाइस, और इसके द्वारा भारतीय संविधान के अंदर बहुत ही ज्यादा व्यापक परिवर्तन किए गए थे। इसके आधार पर 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा दी जाने लगी। गाइस, अगला पॉइंट है आपका, जो ये पूरा का पूरा संविधान संशोधन है वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। मैंने आपको बताया कि जिस समय ये लागू किया गया था उस समय देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था। और आपातकाल क्यों लगा हुआ था? इंदिरा गांधी जी का जो है डिस्प्यूट चल रहा था भारतीय न्यायपालिका के साथ में, और उन्होंने अपने पद को बनाए रखने के लिए भारत के अंदर आपातकाल लगाया, और आपातकाल के दौरान भारत के जितने भी विपक्ष के नेता थे सभी को जेलों में डाल दिया। और इसी दौरान संसद के अंदर उन्होंने विपक्ष के अभाव में बहुत ही आसानी से ये 42वां संविधान संशोधन पारित करा लिया गया। तो मैं आपको बात करूं, संविधान की जो आत्मा कही जाने की प्रस्तावना है उसके अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ दिया गया। इसके बाद की बात करें और क्या हमारे संविधान के अंदर किया गया संशोधन के माध्यम से, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों की सर्वोच्चता दे दी गई। यानी अगर मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों के रास्ते में आते हैं तो उनको भी परिवर्तित किया जा सकता है। और क्या किया जाएगा, तो मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं कि हमारे देश के अंदर 42वां संविधान संशोधन करके ही भारतीयों के लिए 51A और भाग 4A को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया, जिसको हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। गाइस, और क्या किया गया हमारे संविधान के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि सभी विधानसभाओं का और लोकसभाओं की जो सीटें थी गाइस, उनको शताब्दी के अंत तक स्थिर कर दिया गया। यानी सन 2000 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता सीटों के अंदर। इसके बाद जो लोकसभा है और विधानसभा है उनका जो कार्यकाल था वो 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। तो गाइस, आगे देखते हैं आगे क्या किया गया। तो गाइस, मैं आपको बताऊं कि इसके द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून है, यदि उनकी वैधता को जांचना है तो सर्वोच्च न्यायालय जांचेगा, और साथ ही राज्य के जो कानूनों की वैधता को जांचना है तो उच्च न्यायालय जांचेंगे। साथ ही यह भी निर्धारित कर दिया गया कि अगर किसी भी कानून की वैधता को जांचना है या उसके पर्सन को जांचना है तो इसके लिए कम से कम जो है 5 न्यायाधीशों की बेंच होना अनिवार्य है। यदि वो 2/3 बहुमत से पास करते हैं तो वो निर्णय मान लिया जाएगा। न्यायाधीश की बेंच के अंदर न्यायाधीशों की संख्या 5 है तो उस निर्णय को सर्वसम्मति से पास होना होगा, तभी उस निर्णय को जो है पारित माना जाएगा या पास माना जाएगा। इसके बाद गाइस क्या किया गया मैं बताऊं, तो इसके द्वारा जो है आपका वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या, साथ ही न्यायालय प्रशासन, अधीनस्थ न्यायालयों का गठन के जो मामले थे जो पहले राज्य सूची के हुआ करते थे तो उनको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो गाइस, इसमें अगला क्या किया गया, इसमें ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद, साथ ही उसका जो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसके अनुसार ही कार्य करेगा। तो गाइस, आगे क्या किया गया, तो इसमें ये कहा दिया गया कि संसद को राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उनसे निपटने के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्योंकि इसमें अगला क्या किया गया, संसद द्वारा किए गए कानूनों को न्यायालय द्वारा जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। यानी संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल को अब देश के साथ साथ भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। गाइस, इससे पहले क्या था कि जो अनुच्छेद 352 है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं वो केवल पूरे देश में लगाया जाता था। यानी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि जो 352 है अब वो राष्ट्र के साथ साथ भारत के किसी एक क्षेत्र में भी लगाया जा सकता था। ये भी प्रावधान इसी संशोधन के माध्यम से कर दिया गया। इसके बाद की बात करें तो आपको पता होगा कि इसी के अंदर संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों का जो कोरम था, यानी जिसको हम गणपूर्ति कहते हैं, उनकी जो आवश्यकता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। यानी अगर कोई भी कानून बनाना है तो 1/10, यानी अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यदि इससे कम संख्या है तो ना तो राज्यसभा चलेगी ना लोकसभा चलेगी। लेकिन जो इसकी अनिवार्यता थी गणित, उसको ही हम गणपूर्ति कहते हैं, तो उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दी गई। इसके अलावा एक और सर्विस की बात की गई थी जो अखिल भारतीय व्यवस्था से संबंधित थी, जिसका नाम था अखिल भारतीय विधिक सेवा का गठन करने की बात की गई थी, लेकिन जो आज तक नहीं की गई है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।